नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं शील्ड एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में। सीटेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में एक सेक्शन होता है पर्यावरण अध्ययन, जो 30 अंकों का होता है और इसके लिए ही मैं एक शुरुआत करने वाला हूं, जो आप लोग को आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगी। तो देरी न करते हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने 2019 के दिसंबर में जो सीटेट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें मैंने क्वालिफाई किया है। तो मैं अपने अनुभवों को शेयर करना चाहता हूं, ताकि जो लोग भी यह वीडियो देखें और जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके और वो लोग भी मेरी तरह ही तैयारी करके अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए। वेलकम टू शील्ड एकेडमी। शील्ड एकेडमी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में। यह बेसिकली आप लोग को काम आएगा पर्यावरण स्टडीज़ में, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आप लोग काम आने वाला है। जब हम सीटेट की तैयारी करते हैं और सीटेट की तैयारी में जब हम लोग देखते हैं तो एक जो हमारा भाषा रहता है पर्यावरण अध्ययन, उसी के लिए मैं यह सीरीज शुरू किया हूँ। इसमें आप लोग इस चीज़ को देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है कोशिका, ठीक है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। तो कोशिका एक्चुअल में है क्या? तो कोशिका किसी भी मौलिक जीव की मौलिक और क्रियात्मक इकाई है। जो सबसे छोटी इकाई जो कहा जाता है, जो सबसे छोटी इकाई, उसी को कहते हैं कोशिका, ठीक है। छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। तो इस चीज़ से एक चीज़ आप और समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं जी? जैसे अगर आप कोशिका अगर देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकली में कोशिका देखना, तो आप सीधा से सिंपल एक काम कर सकते हैं। आप एक अंडा को फोड़िए और अंडा को देखिए, वो ही कोशिका है। वो एक ही कोशिका होता है, उसी कोशिका से किसी भी जीव का निर्माण होता है। ढेर सारे कोशिकाएं मिलकर किसी भी जीव को निर्माण करती हैं। तो इसके बारे में हम लोग ये जानने वाले हैं। जीवधारी की संरचना और सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई बोलता है, इसी से शरीर का निर्माण होता है। इसके अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। 1965 के बारे में बात है कि 1965 में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम स्वनिर्मित दूरदर्शी से उन्होंने खुद बनाया था वो दूरदर्शी, जिससे उन्होंने किसका खोज किया? कोशिका को खोज की, ठीक है। उसने शीशी के कॉर्क डॉट के परत पर इसका अन्वेषण किया। मधुमक्खी के छत्ता के समान उसका संरचना भी देखी थी, जिसे उन्होंने नाम दिया था सेल, ठीक है। उसे उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। यह निर्जीव कोशिका ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने देखी थी। देखिए, इसके बारे में बात करेंगे 1974 ईस्वी में। कब देखा? 1974 ईस्वी में तालाब के पानी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। अच्छा, तालाब के पानी में जीवित कोशिका आप कैसे देख सकते हैं? अगर आप तालाब के पानी को या कभी जमा हुआ पानी आप देखेंगे तो उसके ऊपर कुछ चिकनाई वाला पदार्थ दिखता है, थोड़ा सा झिल्ली टाइप का, वही कोशिका है एक्चुअल में, ठीक है। स्लीडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा। अब बारी आती है कोशिका के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो इस प्रकार से। कोशिका से ऊतकों के अंगों से अंगतंत्र और अंगतंत्रों से शरीर का निर्माण होता है। यह देखिए, हमारा जो शरीर भी है वह भी कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। कोशिका एक बहुत ही छोटे स्तर पर होती हैं, जबकि शरीर एक बड़े स्तर पर होता है। तो ढेर सारी कोशिकाएं जब मिलेंगी तो पहले क्या बनेंगे? कोशिका से ऊतक बनेंगे, ऊतक से ऊतकों के अंग बनेंगे, अंग से अंगतंत्र बनेंगे और अंगतंत्र से शरीर का निर्माण हो जाएगा। किस प्रकार से ये चीज़ें हो रही हैं? सबसे छोटा से फिर बड़ा से उससे बड़ा, उससे बड़ा से उससे बड़ा, और फाइनली हम लोग का शरीर बन जाता है। आगे देखेंगे, जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे द्वारा 1839 में किया गया था, ठीक है। अब देखिए, यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजनयुक्त पदार्थ है। अच्छा,
इसका सीधा सा उदाहरण मैंने बता चुका हूँ। कहाँ देखना है आपको? अंडा देखना है। अंडा का फोड़ दीजिए और देख लीजिए। अच्छा, आप चीज़ देखेंगे वो एक अलग ही प्रकार के किसी एक झिल्ली से कैद रहता है। फोड़ देने के बाद भी वो पसरता उसरता नहीं है इधर, मतलब एक बार वो एक जगह जाके एक्वायर कर लेता है। अब जगह एक्वायर कर लिया और धीरे से उसको फोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से जहाँ भी आप जिस भी बर्तन में आपने उसको किया है वहाँ पे वो पूरी तरह से फैल जाएगा। तो यह चीज़ होता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। हेक्सले के अनुसार जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। सही बात है। कोशिका ना हो तो हमारा भी जीवन संभव नहीं है। कोशिका से ही हमारा शरीर बना हुआ है। आगे चलिए। जीव द्रव के दो भाग होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। और एक होता है कोशिका द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका द्रव के केंद्रक के अंदर रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव। आगे चलिए। जीव द्रव का 99% भाग तत्वों से मिलकर बना होता है। 99% भाग तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला भाग क्या है जी? ऑक्सीजन 76% है, कार्बन 10.5% यानी 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5% होता है। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। कितना होता है जी? 80% भाग जल होता है। 1940 की बात करें, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज से कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से अंगों को समझना संभव हो गया। और उसी के संभव के चलते ही जब हमने कोशिका के अंगों को समझना शुरू किया है तो बहुत सी बीमारियों का भी इलाज निकल के आया। ठीक है, आगे चलिए। एकमात्र कोशिका स्वयं से ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, कैलिडोमोनास एंड द पैरामीशियम और बैक्टीरिया हो सकती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण है फंजाई, पादप और जंतु। चलिए आगे देखेंगे। बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। अच्छा, सीधा सा बात है। कोशिकीय बोल रहा है यानी इसमें ढेर सारा कोशिका पहले से मिला हुआ है। वो किससे बना है? एक कोशिकीय जीव से ही विकसित हुआ है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिका बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती हैं। कोशिकाओं में होता क्या है, जैसे एक चीज समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। एक कोशिका इस प्रकार से है, ठीक है, अमीबा ही मान लेते हैं। और ये क्या होगा, यहाँ से टूटेगा। जब टूट गया तो अब ये क्या होगा, आगे चल के ये 2 अमीबा बन जाएगा। फिर ये टूटेगा और ये आगे चल के 2 अमीबा बन जाएगा। बस 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये अपने आप को ही, अपने शरीर को ही तोड़ के ये अपने आप को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिका भी हो सकती हैं। आगे चलिए। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय अमीबा अपना आकार बदल के अब अमीबा का आकार अब इस प्रकार से कुछ आकार हो गया है अमीबा का। कुछ गोल भी हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत इस टाइप का भी हो सकता है। तो ये आकार से कोई हमको लेना देना नहीं है, आकार वो लोग बदलते रहते हैं। आगे चलिए। कुछ कोशिकाओं का आकार स्थिर होता है। प्रत्येक प्रकार की कोशिका एक विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका जो कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, यह इनका आकार निश्चित होता है। ये अगर आकार चेंज करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे चलिए। प्रत्येक जीवित कोशिका की कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। यह सभी सजीवों का गुण है। कोशिका को अगर कार्य, अब मान लीजिए कि किसी विभाग में ढेर सारा दफ्तर है, उस दफ्तर में अगर हर एक आदमी को अलग अलग कार्य नहीं दिया जाए तो सारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो हर किसी का कार्य अपना अलग अलग होता है, वो विशिष्ट कार्य के लिए ही बने होते हैं। प्रत्येक कोशिका कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंग कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ समझ में आती है। अब एक बड़ा सा कोशिका है, कोशिका के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर बने हुए हैं तो उनको क्या कहेंगे? कोशिका अंग कहेंगे। कोशिका के वो अंग हैं, जैसे किसी भी बॉडी का अंग होता है ना, पूरे बॉडी में हाथ पाँव ये सब अंग हैं, उसी प्रकार से कोशिका में भी अंग होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। इन कोशिकाओं के कारण एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। सभी कोशिकाएं मिलकर एक मूलभूत इकाई बनती है जिसे कोशिका कहते हैं। वही बात हो गई, सारे लोग मिलेंगे तो किसी एक विभाग का निर्माण होगा।
किसी भी विभाग को देख सकते हैं, ऐसे कोशिका को भी उसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कार्य क्या है अथवा किस जीव में पाई जाती है। ये कहने का मतलब है कि ये सभी एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इनको हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि सभी एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इनके कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, आगे चलिए। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म या गैलीसेप्टिका सेप्टिकमा है। सबसे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी का कोशिका कौन है, और सबसे लंबी कोशिका जिसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, तंत्रिका तनकी कोशिका है। और सबसे बड़ी जो कोशिका है वो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका। ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, आप लोग चलिए इसको देखिएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की कक्षाओं में हम लोग इससे जुड़े भी और कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फैक्ट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।